नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबको प्राचीन भारतीय मार्शल आर्ट मर्दानी खेल के एक बेहद ही खतरनाक हथियार के बारे में जानकारी देने वाली हूँ, जिसका नाम है दानपट्टा। भारत हमेशा से शूरवीरों की धरती रही है। एक से एक योद्धा जन्म दी है इस देश की मिट्टी ने। जितने योद्धा उतने ही हथियार बने हैं इस देश में। योद्धाओं को क्षमता से अधिक ताकतवर बनाने वाला एक ही ऐसा हथियार था दानपट्टा, जिसे अंग्रेजी में गॉन्टलेट कहते हैं। ये हथियार किसी समय में मराठा योद्धाओं का पसंदीदा हुआ करता था। वैसे तो ये एक तरह की तलवार है, लेकिन अन्य तलवारों के मुकाबले इसकी तेजी बहुत ही ज़्यादा होती है। मराठा योद्धाओं के पास इस शस्त्र को चलाने का बहुत ही अनुभव था। यही वजह थी कि वह इसमें बहुत ही कुशल थे। इस तलवार की ब्लेड आम तलवारों से ज़्यादा लंबी और लचीली थी, जिसे मोड़ना बहुत ही कौशल का काम है। बहुत अधिक कौशल और अभ्यास वाला व्यक्ति ही इस ब्लेड को ठीक से मोड़ सकता है। पट्टा शब्द का मतलब ही कौशल होता है। मराठी भाषा में पट्टाईत शब्द का उपयोग होता है, जिसका मतलब है कौशल। पट्टा चलाने में जो भी माहिर होते हैं उन्हें कुशल कहा जाता है। पट्टा चलाने में कुशल लोगों की प्रशंसा के लिए मराठी में एक कहावत कही जाती है। उससे पहले आप मराठी की एक अन्य कहावत के बारे में जानिए। मराठी में धारकरी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो तलवार, भाला, धनुष और तीर या कुछ अन्य 4-5 हथियारों को चलाने में निपुण होता है। वही एक पट्टा चलाने में कुशल व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि एक पट्टेकरी यानी पट्टा चलाने वाला व्यक्ति को 10 धारकरी के बराबर माना जाता है। दानपट्टा की बनावट इस तरह से होती है कि दानपट्टा में पट्टे की लंबाई 5 फीट तक होती है। इसमें इसकी ब्लेड 4 फीट तक लंबी होती है। इसके अलावा इसमें एक हैंडल लगा होता है जो 1 फीट लंबा होता है। इसका ब्लेड लचीला होता है, लेकिन लचीला होने के बावजूद ये काफ़ी तेज़ होता है। इस तलवार को एक और चीज़ बेहद खास बनाती है और वो है इसका हैंडल। आम तलवारों में जहाँ हैंडल की तरफ हाथ बिना ढके होते हैं, वही इसका हैंडल पूरी से ढका होता है। इससे दुश्मन के वार से हाथ पर होने वाला खतरा नहीं रहता है। दानपट्टा की ब्लेड लचीली होने के बावजूद हमला करने में अधिक सक्षम इसलिए होती है क्योंकि जब इस तलवार को घुमाया जाता है तो पूरी ताकत की कलाई से लगती है, लेकिन वास्तव में जब इसे मोड़ा जाता है तो इसे पूरे हाथ, कंधों और पंखों की मजबूत मिलती है। यह हथियार हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रिय हथियार था। ऐतिहासिक ग्रंथों या दस्तावेजों में भी दानपट्टा के उपयोग का वर्णन किया गया है। बाजी प्रभु देशपांडे ने पावनखिंड में लूटपाट को रोकने के लिए दानपट्टा का इस्तेमाल करके शत्रुओं को मार गिराया था। इस घातक तलवार को मुगल काल के दौरान में बनाया गया था। इसका अधिकतम उपयोग 17वीं तथा 18वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे को पाटा के उपयोग में प्रतिष्ठित रूप में प्रशिक्षित किया गया था। जब मुगल अफजल खान के अंगरक्षक बड़ा सैयद प्रतापगढ़ की लड़ाई में शिवाजी महाराज पर तलवारों से हमला किया था, तो शिवाजी महाराज के अंगरक्षक जीवा महल ने उन्हें बुरी तरह से मारा, जिससे बड़ा सैयद का एक हाथ पाटा से कट गया था। इस हथियार को भारी बख्तरबंद घुड़सवार सेना के खिलाफ पैदल सैनिकों के लिए एक अत्यधिक प्रभावी हथियार माना जाता था। तो इस तरह से दानपट्टा हमारा भारतीय हथियार, जो कि मराठा योद्धाओं की ताकत बना और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का भी प्रिय हथियार बना। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।